हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिंदास पढ़। आज मैं जनरल साइंस का एक टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ आपके सामने, बायोलॉजी का। इसका नाम है कोशिका की संरचना एवं कार्य। ठीक है फ्रेंड्स, अब जनरल साइंस के अंदर क्या है ना, जो कंपटीशन के एग्ज़ाम है इसी के अंदर क्वेश्चन आते हैं बायोलॉजी के। उसी का मैं एक यूनिट स्टार्ट कर रहा हूँ, कोशिका की संरचना एवं कार्य। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक यूनिट है। तो हम इसमें सबसे पहले हम कोशिका के बारे में स्टडी कर आपको बता देता हूँ मैं, कोशिका होती क्या है। कोशिका एक यूनिट है, इसके द्वारा यानी कि पूरी एनाटॉमी का निर्माण होता है यूनिट के द्वारा, यानी कि अनेक यूनिट मिलके एक एनाटॉमी का निर्माण करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा ह्यूमन की बॉडी है, इसके अंदर अनेक जो यूनिट है, जैसे कि कोशिकाएँ, अनेक कोशिकाएँ मिलकर पूरे ह्यूमन की बॉडी का निर्माण करेगी। उसी प्रकार जो प्लांट है, प्लांट में भी यानी कि अनेक कोशिकाएं मिलकर के एक पूरी प्लांट का निर्माण करेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम पढ़ाता हूँ आपको, स्टार्ट करता हूँ। कोशिका जीवों को बनाने वाली एक मूलभूत संरचना है। ठीक है, ये हमें पता है सभी को। अब ये आपको याद करने की ज़रूरत है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। जो साइंटिस्ट हैं, दो स्लाइडन और शवान, दो जर्मन साइंटिस्ट हैं। ठीक है, इन्होंने दिया था सन 1893 के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम कोशिका की जो डेफिनेशन है वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। कोशिका सभी जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। ठीक है फ्रेंड्स, जो जीवन के हमारे जो कार्य होते हैं, वृद्धि, उपापचय, मेटाबॉलिज्म, प्रजनन करने में सक्षम होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोशिका सबसे छोटी, इसी के द्वारा ही मिलके यानी कि पूरी ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कोशिका सभी जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक यानी कि स्ट्रक्चरल्स, इसके द्वारा पूरे शरीर का निर्माण होता है। और कार्यात्मक यानी कि फंक्शन, कार्य करती है इकाई, यानी कि हमारे शरीर में अनेक कार्य होते रहते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिटी, रिप्रोडक्शंस, और भी हमारे कार्य में जैसे कि ग्रोथ है। ये कार्य तो ये हमारी पूरा कार्य ये कोशिका के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, हाँ, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कोशिका की खोज किसने की थी। कोशिका की खोज सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, ये हमें याद रखना है। क्वेश्चन पूछ लेता है डायरेक्ट कभी कभी कॉम्पिटिशन के एग्जाम में कि कोशिका की खोज किसने की थी, या फिर सेल थ्योरी किसने दी थी। तो हम ये बता देंगे कि स्लाइडन और शवान, दो वैज्ञानिक थे, जर्मन साइंटिस्ट, इसने यानी कि सेल थ्योरी दी थी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कोशिका के अंदर, यानी कि कोशिका के अंदर अनेक कोशिकांग उपस्थित होते हैं। उन कोशिकांगों का हमें ओनली फॉर नाम याद रखना है, जैसे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, लवक हो गया, केंद्रक हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये इन कोशिकांगों का हमें ओनली फॉर नाम ही याद रखना है। हम जो हाई लेवल की जो नीट पीएमटी के अंदर स्टडी करवाते हैं, इन हर एक का नाम हमें इनके बारे में स्टडी करवाते हैं पूरी। हमें सिर्फ जनरल साइंस पढ़नी है कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए। जो इनका नाम याद करना कि कोशिका के अंदर निम्न में से क्वेश्चन आ सकता है कि कोशिकांग है, और दूसरा नाम दे देगा, इनका नाम दे देगा, इनमें से एक पूछ लेगा आपको। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमें कुछ याद करने लायक चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म, क्वेश्चन पूछ लेता है कि कंपटीशन एग्जाम में सबसे छोटी कोशिका का नाम बताओ, ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा आपको। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका शत्रुमुर्ग का अंडा, तो शत्रुमुर्ग एक पक्षी है, उसका अंडा वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है, और सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, जो हमारे ही यानी कि ब्रेन में प्रेजेंट होती है, हेड के अंदर, तंत्रिका कोशिका, जिसको न्यूरॉन्स बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है। दूसरा पॉइंट आता है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका प्रमस्तिष्क में पाई जाती है। मानव के अंदर यानी कि हमारे ह्यूमन की बात हो रही है, ह्यूमन बॉडी की बात हो रही है, उसमें सबसे छोटी कोशिका प्रमस्तिष्क में पाई जाती है। प्रमस्तिष्क हमारे हेड का पार्ट है। हेड के भी 3 पार्ट होते हैं हमारे ब्रेन के, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो पश्चिम मस्तिष्क के अंदर ही ये सबसे छोटी कोशिका प्रेजेंट होती है। ठीक है, दूसरी बात कि ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे लंबी कोशिका कहाँ पे प्रेजेंट होती है। ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे लंबी कोशिका कहाँ पे, तो हम बताएंगे स्त्री के जो अंडाशय में उत्पन्न अंडा होता है। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर जो अंडा रिलीज होता है,
तो स्त्री के अंडाशय में उत्पन्न अंडा मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमें याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं कि कोशिका, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव, यानी कि दो ऐसे जीव होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। एक कोशिकीय जीव वे होते हैं जिनका शरीर एक ही कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है, एक ही कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है सर फ्रेंड, एक ही कोशिका से, जैसे कि यानी कि ये हो गया यीस्ट हो गया, अमीबा हो गया, बैक्टीरिया और पैरामीशियम हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये यीस्ट, अमीबा और पैरामीशियम, इनको यानी कि प्रोटिस्टा जगत के अंदर रखा गया है और हम उनमें ही इनकी स्टडी करते हैं। इनका यानी कि जो ये बैक्टीरिया, अमीबा, यीस्ट है, इनका जो बॉडी होती है वो एक ही कोशिका से मिलकर बनी हुई होती है। इसे ही हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। नेक्स्ट होता है बहुकोशिकीय जीव। इसमें हम आते हैं, हमारा शरीर थोड़ा ना हम एक जीव से मिलकर बना होगा, एक कोशिका से मिलकर बना हुआ होगा। वे जीव जिनका शरीर अनेक कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है, उसे ही हम क्या बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि मानव आ गया, और जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स भी थोड़ा ना अनेक यानी कि एक से अधिक कोशिका से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कोशिका के अंग। अब हम यानी कि कोशिका एक सेल है, उसके कौन कौन से अंग हैं, एक कोशिका किस किस पार्ट के द्वारा बनी हुई होती है, इसमें हम ये बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखो कोशिका के अंदर मेन जो होता है कोशिका झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। दूसरा होती है कोशिका भित्ति, सेल वॉल, उज्जीव द्रव्य, साइटोप्लाज्म। जो कोशिका होती है, कोशिका का बाह्य जो बाहर की सबसे बाहर की लेयर होती है वो होती है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो कोशिका की जो बाह्य लेयर है ये प्रोटीन की बनी हुई होती है, सबसे बाह्य लेयर है ये। ठीक है फ्रेंड्स, और जो कोशिका भित्ति है, ये कोशिका सेल मेम्ब्रेन से जस्ट नीचे पाई जाती है। और ये जीवद्रव्य साइटोप्लाज्म में, यानी कि साइटोप्लाज्म में, इस साइटोप्लाज्म जो ये जीवद्रव्य है ये इस कोशिका भित्ति इससे और सेल मेम्ब्रेन दोनों से घिरा हुआ होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बता दूंगा इसके कोशिका झिल्ली के बारे में, ये किसकी बनी हुई होती है। ये प्रोटीन्स की बनी होती है, लिपिड की भी बनी होती है, लिपिड फैट हो गया उस तरह के, और यानी कि अलग अलग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। इसके बारे में भी हम सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे और साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कोशिका के अंग के बारे में बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको यानी कि ये वीडियो पसंद है, अच्छा लगा तो आप यानी कि लाइक करो, सपोर्ट करो प्लीज़। कोई भी आपको दिक्कत आई, कुछ भी आपको समझ नहीं आई इस वीडियो के अंदर, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ ले, हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी आ जाएगी इसी के आगे की नेक्स्ट। ठीक है फ्रेंड्स, इस यूनिट की यानी कि आपको सेल का पूरा ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन सारे हो जाएंगे सोल्व आपके। ठीक है फ्रेंड्स, आप बस लाइक करिए और सपोर्ट करें हमारे इस चैनल को। ठीक है फ्रेंड्स, बाय।